आज अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मालिक ने बोला कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या की रामलीला अपने पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। अयोध्या की रामलीला उत्तर प्रदेश सरकार और संस्कृति मंत्रालय सहयोग एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग से ही की जाती हैं। पिछले वर्ष 25 करोड़ से ज़्यादा राम भक्तों ने अयोध्या की रामलीला को विश्व भर में देखा गया था और इस वर्ष भी पिछले वर्ष के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस मौके पर रामलीला कमेटी के महासचिव शुभम मलिक ने बोला, अयोध्या की रामलीला राम भक्तों की प्रिय रामलीला और इनके हृदय में बसती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें अयोध्या की रामलीला करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मौके पर अयोध्या रामलीला कमेटी संरक्षक सत्यप्रकाश राणा बीजेपी प्रवक्ता जी ने बोला, अयोध्या की रामलीला की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा यह उद्देश्य है कि दुनिया में रामलीला के भक्त अयोध्या की रामलीला को देखें। अयोध्या रामलीला कमेटी के वाइस चेयरमैन करण शर्मा ने बोला कि अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि राम भक्तों के प्यार और आशीर्वाद से अयोध्या की रामलीला होती है। इस मौके पर फिल्म स्टार रजा मुराद ने बोला कि मैं हर साल अयोध्या की रामलीला करता हूं, इसका श्रेय मैं रामलीला की अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक के वजह से हो रहा है। इस बार मैं रामलीला में अहिरावण का रोल कर रहा हूं। इस मौके पर कॉमेडियन सुनील पाल ने कहा है, मैं इस बार रामलीला में नारद मुनि का रोल कर रहा हूं। अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक जी का मेरे पास फोन आया था और मैंने बेहिचक उनको हाँ बोल दिया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मुझे रामलीला में काम करने का मौका मिल रहा है। इस बार रामलीला में एक्टर आकाशदीप कुंभकर्ण का रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं रामलीला में काम कर रहा हूं। एक्टर शिबा वेदमती मां सीता जी का पूर्व जन्म का किरदार निभा रही है। उनका कहना है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं रामलीला में काम करने का मौका मिला है। अयोध्या की रामलीला में इस बार कलाकार अपना किरदार निभा रहे हैं। क्या कुछ जी ये हमारा चौथा एपिसोड होगा। 2020 में हमने शुरू किया था और दूरदर्शन पे लाइव हमारा रामलीला का मंचन होता है, जो कि पहली बार देश में इस तरह की शुरुआत हम लोगों ने की है। हमारे बीच में राजा मुराद जी, जिनका आशीर्वाद लगातार हमारी रामलीला में बना हुआ है पिछले अनेक वर्षों से, भाई अनिल धवन जी हैं, सुनील जी हैं, मैम अमिता जी, राहुल बुचर जी राम की भूमिका निभाते रहे हैं इतने लंबे समय से, और हमारी जो रामलीला के संरक्षक और जिनका सुभाष मलिक जी तो हैं ही। आप लोगों के बीच में आज हम लोग आए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामलीला को देखने का जो एक भाव पैदा हुआ है हमारी रामलीला की वजह से, इसको और ज़्यादा हम लोग बढ़ा सकें। पिछले वर्ष करीब 12 करोड़ लोगों का हमारी रामलीला 25 करोड़ लोगों ने हमारी रामलीला देखी है, और हम चाहते हैं ये जो दर्शक की जो भूमिका है ये और ज़्यादा हमारी रामलीला में बढ़े। बहुत अच्छी रामलीला का एक जो भाव भर के आया है लोगों के बीच में, वो हमने किया है। और क्योंकि अयोध्या श्री राम का जन्म स्थान है और वहाँ पे रामलीला हम कर रहे हैं, तो उसका एक अपने आप में एक अलग महत्व है। वैसे तो देश भर में बहुत सारी रामलीलाएं होती है, लेकिन हमारी रामलीला का एक अलग महत्व है अयोध्या में होने की वजह से। और मैं चाहूँगा आप में से भी जो लोग आज के अयोध्या वो जरूर आएँ। आप श्री राम के मंदिर का भी दर्शन करेंगे और हमारी रामलीला का भी दर्शन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील पाल जी, आपको इस बार नारद का कैरेक्टर दिया गया है, जबकि आप बहुत मशहूर कॉमेडियन हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या कहना चाहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो सबका स्वागत करता हूँ और तमाम महाविभूतियों के बीच में मुझे बैठने का और इस रामलीला का एक हिस्सा होने का मौका मिल रहा है, ये मेरा सचमुच सौभाग्य है। मैंने इससे पहले तो थिएटर कभी किया ही नहीं, जो स्पेशल थिएटर जो होता है जिसमें नाटिका कह सकते हैं या क्यू का जो आदान प्रदान होता है कि भाई कोई सवाल करेगा कोई जवाब देगा, तो ये पहली बार करने जा रहा हूँ। थोड़ा एक्साइटमेंट तो है लेकिन नर्वसनेस भी है बहुत सारी और कैरेक्टर भी इतना महान नारद का कैरेक्टर मुझे दिया गया है, तो मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहूँगा, सब गुरुओं से ये मतलब प्रार्थना करूँगा, आग्रह करूँगा कि आप मुझे संभाल लें। और बहुत एक्साइटेड हूँ और शब्दों में नहीं बता सकता। अब काम अच्छा हो जाए आपके आशीर्वाद से तो फिर आगे की बात करेंगे।
अनिल धवन सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपकी मुलाकात बॉबी मलिक सर से हुई और क्या कुछ जिम्मेदारी अयोध्या की रामलीला के लिए आपको दिया गया है? बॉबी चाहते थे कि मैं इस रामलीला में किसी तरह भी जुड़ूं, और वैसे तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। और फिर मैं इंद्र भगवान का रोल कर रहा हूं और आई एम वेरी एक्साइटेड। सबके साथ काम करने का मौका मिलेगा क्योंकि इससे पहले मैंने रामलीला नहीं की है, और जो वहाँ पे निर्माण हो रहा है मंदिर का उसको भी देखने का मौका मिलेगा, और इस तरह हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और वैसे भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं आजकल रामलीला के लिए, क्योंकि बहुत ज्ञान देता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आगे बैठ के इसको देखते हैं, सीखते हैं। तो मैं भी इसका एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी विथ यू ऑल। तमाम नए कलाकारों के साथ पुराने कलाकार भी इस मंच पे एक साथ देखे जाते हैं। हाँ। ये बहुत प्राउड का विषय होता है, बहुत गर्व की बात। डेफिनेटली हम लोग अपने हिसाब से कितने साल इंडस्ट्री में दे चुके हैं। मैं कम से कम 53 इयर्स कंप्लीट किया अभी, एंड रज़ा भाई ने शायद 52। तो आप सोच सकते हैं कि कितना जुनून है कि आज भी हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और ये सब जनता का प्यार है और क्या है। नहीं तो इस मंच में बैठना कोई आसान काम नहीं है। सुनील सर, आपका पहला साल है, इसके पहले भी आपको कई बार रामलीला के लिए ऑफर मिला है, या यूं कहें कि आपको बुलाया गया है मलिक साहब द्वारा। पहला साल है तो क्या कहना चाहेंगे? भाई मलिक साहब का मैं कह सकता हूँ कि 4 साल से सर के पीछे लगा हुआ था, काम के लिए डेट्स नहीं थी। मलिक साहब का बड़कपन है कि ऐसा गोल्डन मौका मुझे मिल रहा है, क्योंकि थिएटर के नाम से मैं हमेशा डरता हूँ, घबराता हूँ, क्योंकि बहुत याद करना पड़ता है, बहुत सीरियसली याद करना पड़ता है, एक एक लाइन एक एक चीज़ पर विचार करना पड़ता है। तो हम लोग क्या मोबाइल में अपना माइक पकड़ के एकदम खुले हो जाते हैं, छूट जाते हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं कहीं कुछ। तो हमें वो उतनी लिबर्टी होती है जो कि थिएटर में या नाटिका में भी नहीं होती। तो वो जो डर है वो अभी भी बैठा हुआ, पता नहीं भगवान जाने कैसे होगा। लेकिन जहाँ श्री राम जी का नाम आ जाता है सारे आसान हो जाते हैं काम, जहाँ होते हैं श्री राम। तो और अयोध्या की बारे में तो सभी लोगों को, पूरी दुनिया को एक्साइटमेंट है कि एक मंदिर जो हमारा श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पर हम इस बहाने जा रहे हैं, ये भी राम जी की कृपा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राम जी की कृपा जो है मुझ बालक पर हो रही है, तो ये होती रहे। और राणे साहब जो इतने हैंडसम हैं, और हमारे राम जी का रोल करने वाले हमारे भाई साहब, और हाँ जी, और अमिता नागिया जी का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ, शब्दों में बता नहीं सकता। और अनिल जी, जिनकी कितनी सैकड़ों फिल्में हमने देखी है एक साथ, कितनी हिट फिल्में देखी है। रज़ा साहब की का कोई अलग से परिचय देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी मजबूत टीम के बीच में मुझे लगता है कि मुझे रहने का मौका मिल रहा है। यही मेरे लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आशीर्वाद है प्रभु का, श्री राम जी की कृपा है। बाकी यही कहूँगा कि जो भी होगा बस राम जी संभाल ले। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप निकलेंगे तो राजेश सर को अंदर बैठा देता हूँ। हाँ, होते हैं रामलीला के, उन्हीं की लीला जो है दिखाई जाती है। तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। आप सबको मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इतनी ह्यूज नंबर्स में यहाँ पर इस बार फिर से आए हैं। ये हमारा चौथा साल है। 2020 में हमने ये रामलीला शुरू करी थी, और ये कोरोना काल में शुरू हुई थी। कोरोना काल में जब विश्व में सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, हिंदुस्तान में सारी रामलीलाएँ, थिएटर, मूवीज़, स्टेज, हर चीज़ बंद हो गई थी, तब हमारे बॉबी भाई ने ये बीड़ा उठाया कि हम रामलीलाओं को फिर से जागरूक करें, फिर से इसको निकालें। और बहुत मुश्किल से, लेकिन हमें परमिशन मिली, और यूपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने हमें परमिशन दी, और हम लोगों ने इस रामलीला का मंचन किया। हमारे साथ सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ऑडियंस कैसे आएगी, क्योंकि कोरोना काल में ऑडियंस नहीं आ सकती थी। तो हम लोगों ने एक नया तरीका ईजाद किया, और उस तरीके के साथ हम लोगों ने DD नेशनल और DD1 दूरदर्शन नेशनल, दूरदर्शन 1 को हमने आमंत्रित किया, और उनके सहयोग से, उनके आई वुड से दोस्ती से हम लोगों का ये एक सपना साकार हुआ। क्योंकि ऑडियंस तो एक भी नहीं आई पूरे रामलीला में 2020 में,
लेकिन 16 करोड़ लोगों ने 2020 में हमारी रामलीला दूरदर्शन के माध्यम से देखी, और वही 2021 में हमारी रामलीला 22 करोड़ लोगों ने देखी दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, आप लोगों की शुभकामनाओं से। जितनी हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, जितने हम लोगों ने प्रचार किए, विचार किए, ये हमारे बीजेपी के एमएलए हैं दिल्ली के, इन लोगों की वजह से जितना भी मैं इन लोगों की तारीफ़ करूं उतनी कम है। और 2022 में 26 करोड़ लोगों ने हमारी इस रामलीला का मंचन देखा दूरदर्शन के माध्यम से, और फिर ऑफ कोर्स ऑडियंस भी आई थी। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और चौथा साल है, और तीसरे साल मेरे को ये मौका मिल रहा है। भगवान राम ने स्वयं मेरा चयन किया कि मैं इस पात्र को निभा पाऊँ, इस पात्र को आप लोगों के सामने फिर से रख पाऊँ, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम द चोजन वन, एंड कोई भी एक्टर भगवान, किसी भी भगवान का कैरेक्टर नहीं निभा सकता जब तक स्वयं भगवान उसका चयन ना करें या उसके अंदर साक्षात भक्ति भाव ना हो। सो वो भक्ति भाव भी है और चयन भी हुआ। तो बस बॉबी भाई का, आप सबका, और हमारी जितनी ये कास्ट है, इस बार हमारे साथ और नए कलाकार जुड़ रहे हैं। रज़ा भाई तो हमारे साथ हमेशा से ही थे, और धवन साहब जुड़ गए हमारे साथ, नांगिया मैम जुड़ गई हैं, और सुनील जी जुड़ गए हैं, और भी हमारे साथ नए नए कुछ कलाकार जुड़ गए हैं। पिछले साल गूफी पेंटल साहब भी थे नारद मुनि के रोल में, इस बार हमारे गूफी साहब हमारे साथ नहीं हैं, तो सुनील जी ने वो जिम्मा उठाया है। तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि श्री राम जी के आशीर्वाद से, श्री राम जी के प्यार से और उनकी भक्ति भाव से अगर हम जो भी करना चाहते हैं, अयोध्या जी में जाके करना चाहते हैं, वो सफल होगा। सर, क्योंकि आप भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की आपने, कितना ध्यान रखने वाले कि लोगों की भावनाओं को आहत ना हो। रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुई थी आदि पुरुष को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेके, ये तो थिएटर है, तो कितना ध्यान रखा है उस चीज़ का कि लोगों की भावनाएं आहत ना हो? मैंने जैसे मैंने अपनी अभी स्पीच में भी कहा कि सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो होती है वो भक्ति होती है। आप अगर भक्त हैं, आपके अंदर भक्ति भाव है, तो आप वो त्रुटि करेंगे ही नहीं जो त्रुटि शायद किसी से हुई हो, जैसे आपने नाम लिया। तो मेरे हिसाब से अगर हमारे अंदर भक्ति भाव है तो हम लोग उस क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं जहाँ पर पे त्रुटि का कोई वास हो। और अगर आपको कथा पता है, अगर आपको लीला पता है, राम आयन, राम का आना इज़ रामायण, और राम जी इस धरती पे आए, और अगर आपने उनकी कथा सुनी है और आपने देखी है, और आप अपनी लीलाओं के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में रामचरितमानस का प्रचार करते हैं, राम जी के आकार, विकार, प्रकार और उनके प्रचारों को आप जग जाहिर करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर कोई त्रुटि हो। हाँ, एक्सीडेंटली हो सकती है, उसके लिए क्षमा मांग सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग जो पिछले 4 साल से कर रहे हैं, और उसके अलावा भी हम लोग जितने भी धार्मिक एपिसोड्स करते हैं, या मंचन करते हैं, या स्टेज करते हैं, या थिएटर करते हैं, कभी भी हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमारे से जाने अनजाने में भी ऐसी कोई त्रुटि ना हो। इस साल कितने फुटफॉल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग, और इसके अलावा क्या इस बार भी दूरदर्शन और प्रसार भारती पर इसका टेलीकास्ट किया जाएगा, अगर उस बारे में कुछ बताएं? इस बार भी हमारा दूरदर्शन, डीडी नेशनल, प्रसार भारती, डीडी यूपी, कम से कम 4 चैनल्स में इसका मंचन होगा, और सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक शाम को होगा। हमारी रामलीला बहुत जल्दी शुरू होती है, हम लोग 10 बजे तक ख़त्म कर देते हैं अपनी रामलीला को, और 6:30 पौने 7 बजे से प्रसारण शुरू हो जाता है, और 10 और 10:15 के बीच में प्रसारण ख़त्म होता है। तो 4 चैनल्स पे होगा। आप लोगों के माध्यम से मैं ये जनता को बोलना चाहता हूँ कि आइए, हमारी रामायण को देखिए, अयोध्या जी की रामायण को देखिए। वैसे रामलीला हर जगह होती है, करोड़ों लाखों रामलीलाएं होती हैं, पूरे विश्व भर में होती हैं, और मैं सारी रामलीलाओं को अनेक अनेक शुभकामनाएं, अनेक अनेक आई वुड से गुड विशेस देना चाहता हूं, क्योंकि हम करें, आप करें, या कोई भी करे, हम सब राम जी के बच्चे हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं, और हम लोगों में घर घर में रामचरितमानस का विचार, आकार और प्रकार प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर राम जी की पूरी जर्नी से अगर हमने एक अंश भी अपने अंदर धारण कर लिया, तो हमारी लीलाएं दिखाने का जो संकल्प है, हमारी रामलीलाएं दिखाने की जो हमारी जो बेसिक मूल मंत्र है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, और यही हम लोग चाहते हैं। रजा साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं इस रामलीला में रजा साहब? मैंने
बॉबी मलिक की रामलीला में इतने चरित्र किए हैं, मेरे ख्याल से राम और लक्ष्मण को छोड़ के मैंने सारे चरित्र निभाए हैं। नहीं, वो भी निभा सकते। वो शायद इसलिए शक्ल से शरीफ नहीं लगता हूँ, इसलिए शायद उस तरफ उनका ध्यान नहीं आता मुझे लेने के लिए। तो पिछले 12 साल से मैं बॉबी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और अयोध्या जी से पहले हम लाल किला में करते थे। वो लाल किला की रामलीला होती थी, और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पिछले 4 साल से अयोध्या जी में हमको रामलीला करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बात कहना चाहूँगा, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी समुदाय को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। राम जी की हमेशा मुझ पर कृपा रही, हमेशा। मेरा वतन जो है वो रामपुर है, रामपुर। मेरा जो पूरा नाम है वो मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि लंबा हो रहा था। स्कूल में मेरा पूरा नाम था रजा अली मुराद। आर से रजा, ए से अली, एम से मुराद, तो वो राम बनता था। पहला ब्रेक जो मुझे दिया, और अनिल जी को भी जिन्होंने दिया था, उनका नाम था बाबू राम इशारा। वहां पर भी राम थे। 14 साल के परिश्रम के बाद जो सबसे बड़ी मुझे फिल्म मिली जिससे मेरी काया पलटी, वो थी राम तेरी गंगा मैली। उसके बाद सुभाष घई जी ने मुझे पहली बार लिया फिल्म राम लखन में। उसके बाद संजय लीला बंसाली जी ने भी जो मुझे पहली बार लिया वो रामलीला में लिया। तो इतने दिग्गज डायरेक्टर्स जिन्होंने मुझे पहली बार लिया, राज कपूर, सुभाष घई और संजय लीला बंसाली, सबकी फिल्मों में राम जी थे। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती है। जो मेरी फैमिली डॉक्टर थी, 15 साल जिन्होंने हमारे पूरे परिवार का इलाज किया, वो थी डॉक्टर सीता चौकसी। तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये राम जी की कृपा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रामलीला जो है सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक सीख है। आज जो हम रामलीला खेलते हैं उसका मकसद ये है कि जो बच्चे हैं, आज के कुछ बच्चे भटक रहे हैं, उनको ये सीख दें कि हमेशा बुराई पर सच्चाई की जीत होती है। कितनी तकलीफों से राम जी लंका तक पहुंचे थे, किन किन लोगों को उन्होंने अपने साथ जुटाया। हनुमान जी की फौज थी उनके साथ। और जो एक बहुत बड़ा इसमें कारण था राम जी की जीत का, कि राम जी के पास लक्ष्मण था, लेकिन रावण के पास कोई लक्ष्मण नहीं था, बल्कि विभीषण था, जो उनकी करतूतों की वजह से उनसे बगावत कर गया। तो वहां पर भी, लंका में भी विभीषण था जो राम जी के साथ हो गया, क्योंकि अच्छाई के साथ सब होना चाहते हैं। तो ये सीख है, ये हर नौजवान के लिए सीख है। और रावण जो थे वो बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत बलशाली थे, बहुत पढ़े लिखे थे। एक ही चीज उन्हें पतन पर ले गई कि किसी पराई स्त्री पर आप बुरी नजर मत रखिए, और आप अहंकार से, घमंड से, गुरूर से दूर रहिए। ये 2 वजूहात थी जिसकी वजह से रावण जैसे बलशाली विद्वान रावण जैसे विद्वान का पतन हुआ। तो ये सिर्फ जो है, ये एक मनोरंजन नहीं है, ये सीख है। आज की जो पीढ़ी है उसके लिए ये सीख है कि राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलो। इतना अच्छा भाई, इतना अच्छा राजा, इतना अच्छा बेटा, सगा बेटा भी और सौतेला बेटा भी, इतना आज्ञाकारी। तो जितने गुण उनमें थे, मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी इंसान में इतने गुण नहीं
पाए जाते हैं जितने अकेले राम जी में थे। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ना सिर्फ उन्हें याद करती है बल्कि उनकी पूजा करती है। और हर साल दशहरे के वक्त, दशहरा भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है। दशहरा भी जो है वो बुराई पर जीत का जश्न है। तो ये सारी बातें हैं और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों से मैं इस रामलीला का हिस्सा हूं और आखिरी सांस तक मैं इसका हिस्सा बना रहना चाहूँगा। राम जी की और बाबू जी की कृपा रहनी चाहिए बस। किरदार की बात करें सर, तो किस किरदार में इस बार आप नजर आएंगे रामलीला? अहिरावण। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत बड़ी हिस्सा है आप रामलीला की पार्ट हैं जी। थैंक यू, नमस्कार। 8-10 सालों पहले ही बॉबी जी ने मुझे रामलीला से जोड़ा था, दिल्ली की रामलीला, लवकुश रामलीला। तब से मैं रामलीला करती आ रही हूँ, पर इन्होंने 4 साल लगा दिए मुझे अयोध्या रामलीला में आने। चलो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, देर है लेकिन सवेरे देर आए दुरुस्त आए। सो इस बार मैं मिसेस रावण मतलब मंदोदरी का रोल कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी बिकॉज ये एक पॉजिटिव रोल है। और मतलब लास्ट ईयर मैंने दिल्ली में भी यही रोल किया था मंदोदरी का, और वो रोल करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स डिफरेंट बिकॉज एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव। सो शी वांट्स टू पुट रावण ऑन द राइट पाथ, पर रावण इतना ज़िद्दी है, विद्वान है पर इतना ज़िद्दी है वो कभी सुनता नहीं है। सो आई एम रियली ग्लैड। जैसे कि मेरे दोस्त रज़ा भाई ने आप सबको रामायण का पूरा मतलब समझा दिया, मैं भी इतना अच्छा नहीं समझा पाऊँगी जितना रज़ा भाई ने समझा दिया। सो थैंक यू एंड आई वुड लव ऑल ऑफ यू टू कम एंड सी दैट रामलीला। बॉबी सर के लिए क्या कहना चाहेंगी? बहुत मेहनत करते हैं बॉबी सर तो बहुत मेहनत, इनका तो कमाल है। पहले इन्होंने मुझे दिल्ली की रामलीला से जोड़ा और अब इन्होंने मुझे अयोध्या, पर देर लगा दी, थोड़ा सा मैं गुस्सा हूँ उनसे। राहुल सर, एक बार फिर आप क्या कहना चाहेंगे बॉबी जी के इस मेहनत के लिए, और ऐसी मेहनत जो विश्व स्तर पे अपना परिचय बना रखी है? मेरे को, मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगा इस चीज में, इस सवाल में मैं हर बार बोलता हूं कि सेल्फलेस आदमी है बॉबी सुभाष मलिक। इज अ सेल्फलेस, बॉबी सुभाष मलिक इज अ सेल्फलेस मैन। वो जो भी ये करते हैं, कैसे करते हैं, एक लायन हार्टेड आदमी ही कर सकता है, जिसको रिस्क लेने में मजा आता है, भक्ति में मजा आता है। और ये जो कर रहा है ये किसी पैसे की लालसा के लिए नहीं कर रहा है। ये मैं पिछले 3 साल से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ कि ये इंसान अयोध्या जी जाते हैं, वहाँ पर सारा ये आयोजन करते हैं, स्टेज लगाना, एलईडी लगाना, होटल्स लगाना, गाड़ियाँ ऑर्गेनाइज करना, सब कुछ करते हैं। एंड बिलीव यू मी, ही डजंट गेट अ सिंगल रुपी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ना ये लेते हैं, ना इनकी वो चेष्टा है कि वो किसी भी सरकार से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी से इसमें इसके लिए कोई ग्रांट ले लें। कभी ऑफर भी आती है ग्रांट की तो ये मना करते हैं कि नहीं, मैं अपने भक्ति भाव से जाता हूँ। इसीलिए मैं भी पिछले 3 से 4 सालों से इनके साथ अटैच्ड हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा, ये कुछ जो पैसे की परवाह ना करके, किसी और सेल्फिश आर्टीरियर मोटिव की चिंता ना है इनको, किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं है, और सिर्फ भक्ति भाव से वहाँ पर जाते हैं, कार्य करते हैं और वापस आते हैं। इनको किसी चीज़ का कोई मोह लोभ लालच नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। मैंने ऐसा हार्ड वर्किंग इंसान अपनी लाइफ में नहीं देखा। मुझे लगता था सबसे हार्ड वर्किंग मैं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि ये ही स्ट्रीट्स अहेड ऑफ मी। मतलब एक दोपहर को दिल्ली होते हैं, शाम को अयोध्या जी पहुँच जाते हैं, रात को फिर ऑर्गेनाइज करके जब रामलीला स्टार्ट हो जाती है फिर लखनऊ निकल जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से कहीं पहुँच जाते हैं, कभी बॉम्बे मिलेंगे, कभी चेन्नई मिलेंगे, और सिर्फ अपने काम के लिए, अपनी भक्ति के लिए, जो राम जी के प्रति इनकी है निष्काम भक्ति है इनकी, जिसकी वजह से ये इंसान आज जो है आपके सामने